A very warm good evening, my lovely kids. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all for the sprint revision of class 11th and 12th. This is the one-shot revision where I'm going to be doing Cell the Unit of Life. आज के लेक्चर में Cell the Unit of Life में मैं आपको दूंगी 1-page notes. पूरे चैप्टर को कंसाइज करके क्रिस्प करके 1-page notes along with MCQs and explanations. और होगा एक मेंटी क्विज. So are you excited? I'm very good, guys. Amar, आप लोग कैसे हैं? Are you excited for the amazing class that we're going to be taking right now, right here? कैसे हैं? How are your excitement levels? क्या चल रहा है? Yes, so amazing, perfect. शुरू करें फिर आज की क्लास. Awesome, blossom. Yes. Amazing, guys. चलो फिर बढ़ते हैं आगे और पूरे का पूरा टॉपिक को निचोड़ देते हैं, खत्म करते हैं. अमेजिंग, परफेक्ट. तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए. बच्चों में आपके कमेंट देख रही थी. यस, सैटरडे तो इस बार सुपर सैटरडे होने वाला है, मतलब सुपर. वेदांतु के सबसे बढ़िया एकेडमिक मेंटर, आप इनकी टी शर्ट देख रहे हो, थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा होगा. यस, एकेडमिक मेंटर लिखा हुआ है. इग्नाइट सेशन हमने किया था, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज, कैसे अपने नीट के मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करके उसमें से कैसे को मिस्टेक्स निकालते हैं, उन मिस्टेक्स के ऊपर कैसे वर्कअप करते हैं. और ये ऐसे मेंटोर्स हैं जो हमारे टॉपर्स के साथ काम करते हैं. इन्होंने हमारे टॉपर्स को बनाया है. यस, फिजिक्स में जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में अटक जाओ और सर दीवार पे मारने की कंडीशन होने लगती है. बायोटॉनिक है, इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, देश का जाना माना प्लेटफॉर्म है. तो क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो आपको एक्चुअली में दीज आर पीपल जिनकी आइडियोलॉजी मेरे साथ सिंक करती है. आई जस्ट डोंट गेट पीपल जो मतलब जस्ट रैंडमली पिक एनीबडी एंड गेट ऑन द चैनल. चलो जी आवर्स खत्म करने, 6 घंटे लोगों को लगाना है. देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड विद योर क्राफ्ट. देयर आर पीपल हु आर एक्सीलेंट विद योर ट्रेड. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु नीड टू बी ऑन वी बायोटॉनिक. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु रेजोनेट विद यू. सो आदिल हु इज आवर सुपर अमेजिंग मेंटोर. आदिल सर हमारे वेदांतु के सबसे अमेजिंग मेंटोर हैं, एकेडमिक मेंटोर हैं, राइट. हमारे प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक मेंटोरशिप नाम का एक मॉडल है जो आई थिंक देश में एक लौता हमारा प्लेटफॉर्म है जहां मेंटोरशिप मिलती है. पीपल आर गिवन मेंटोरशिप. तो कैसे मेंटोर्स हैंड होल्ड करते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं टेस्ट सॉल्विंग की. एंड आपको तो पता ही है हमारे प्यारे श्रेयस सर. यस, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर हाई. तो ये हमारा सैटरडे तो इस बार का बड़ा दिलचस्प होने वाला है. अच्छा, एक और बात बताओ. एक बहुत फेमस नॉर्थ इंडिया की योगा इंस्ट्रक्टर मैम है जिनका नाम है ज्योतिर सान्या, जिनके खुद के नाम से एक योगा इंस्टीट्यूट चलता है, यूट्यूब चैनल है, थिएटर पे वर्कशॉप्स करवाती हैं बच्चों के साथ. और मैम को मैंने बोला, आर यू सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन अटैक्स, सर दर्द, कॉन्सेंट्रेशन लॉस, हेडेक्स, आई एक्स. यस, तो मैंने सोचा क्यों ना इस संडे स्पेशली कुछ ऐसा करवाया जाए, 30 मिनट्स तक का सेशन रखा जाए जिसमें आपको ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स गेट ओवर. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम प्लानिंग फॉर यू ऑन संडे. बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत लोगों से बातें करती हूँ और ऐसे खूब कूल लोगों को ढूंढ कर लेकर आती हूँ सिर्फ आपके लिए. सो ये सेशंस आपके लिए आने वाले हैं. एंड आफ्टर द क्लास, हाउ डू यू स्टडी 1 चैप्टर इन 1 आवर. यार ये तो करना ही है, ये तो हमारा कल का स्केड्यूल है और आज शाम का स्केड्यूल है. टुडे इन द इवनिंग, हाउ डू यू स्टडी 1 चैप्टर इन 1 आवर. यस, इंपॉर्टेंट है बहुत. यार कैसे खत्म करें एक चैप्टर को 1 घंटे में, बड़ा जरूरी है. वाटरी आईज है ना, परफेक्ट, मुझे पता है. बायोटोनियंस मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ. एंड 70-day strategy for a 700+ score in NEET 2021 PCB. How can you do this? यार इसको मिस नहीं करना. डे बाय डे, वीक ऑन वीक स्ट्रैटेजी, चाहे कुछ भी मिस कर लो. और किसी क्लास के लिए आओ ना आओ, मुझे फर्क पड़ता है. आई रियली केयर फॉर यू, बट इसको मिस नहीं करना. यस, प्रॉमिस, सच में इंपॉर्टेंट. तो यार एक हाथ से बिना कहे बना रहे हो, और एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब और एक शेयर. क्लास 11th वाले बच्चों, सच में हमारे चैनल के बारे में जाके लोगों को बता दो प्लीज. Tell people about it so that more and more people can become a part of We Biotonic, so that more and more people know about us and we can truly help the students of our country. सच में मतलब दिल से लोगों की मदद कर सके यार. वो हर एक बच्चा जो किसी भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, किसी भी रीजन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है यार, वो भी पढ़ सके.
हर एक बच्चा पढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। यस राइट, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, प्लीज टेल एवरीबडी अबाउट आवर चैनल, टेल एवरीबडी दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम है आ जाओ यार, आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बायो ही पढ़ लेना यहाँ पे अच्छे से आके। राइट हो, यस 5 PM कल क्लास 11th न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी हो जाना। टॉप 30 MCQs, हो सकता है ये क्लास का टाइमिंग आधा घंटा पौना घंटा आगे पीछे हो जाए। टॉप 30 न्यूमेरिकल्स, ये सिर्फ 5 बच्चे, जनवी, एलिमॉन, सेजल, हिना, 20 बच्चों को मैंने जूम सेशन का लिंक दे दिया। टुमारो इवनिंग फॉर माय ड्रॉपर्स इज गोइंग टू बी लेजेंड लिट। क्या कहते हो, मतलब ट्रूली लेजेंड लिट होगी कल की शाम फॉर माय ड्रॉपर बैच। येसो परफेक्टो, द जिलेटो, द विलेटो, इट्स गोइंग टू बी सो सुपर अमेजिंग। राइट, आगे बढ़ते हैं गाइस। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का मेगा मैराथन है मंडे 6 AM 5 PM। मैराथन सेशंस हैं मंडे, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी वन शॉट, मंडे मैराथन वन शॉट कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, वन शॉट कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी। क्रेजी लेजेंड लिट, मतलब लिटरली लेजेंड लिट होने वाला है। इसी बात पे एक बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए आपके अपने चैनल को। दिस इज योर चैनल एंड ईच वन ऑफ यू नीड्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ बायोटॉनिक। वन बिग, मतलब रियली यस रिवांशी, मैं आपको भी भेज दूंगी बेटा। 20+ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी देयर इन द जूम सेशन टुमारो विद अस। चलिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिया आप सबने। मेक श्योर ईच वन ऑफ यू इज ऑन द टेलीग्राम लिंक। बायोटॉनिक फॉर नीट है हमारा टेलीग्राम लिंक। क्या है? बायोटॉनिक फॉर नीट। हैव यू ऑल जॉइंड? प्रॉमिस? नहीं ज्वाइन किया, किसका वेट कर रहे हो? प्लीज जॉइन द टेलीग्राम लिंक, बायोटॉनिक फॉर नीट। राइट, एंड टॉपर्स बनना है गाइस, वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हमें तो टॉपर बनकर ही निकलना है, प्रॉमिस। चलो आ जाओ, सेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। साइनॉप्सिस, कैन यू ओपन योर नोट्स जो आपने पहले बनाए हुए हैं? कैन यू ऑल ओपन योर नोट्स जो आपने पहले बनाए हैं? यस, ओपन योर नोट्स, लेट्स गेट गोइंग। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? राइट, और अपनी एनसीईआरटी की कॉपीज खोल लीजिए, अपने नोट्स खोल लीजिए, उनको एडिट कीजिए, देखिए उसमें ऐसा क्या है यस जो आपको पता होना चाहिए। चलो चलते आगे। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करके दी थी आपको? सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है शेल्डन एंड श्वान, MCQ, शेल्डन एंड श्वान, एंड वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्कहो, जिन्होंने कहा था ओमनिस सेलुलाe सेलुला। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। All cells arise from pre-existing cells, कहलाता है ominous celluli cellula, which was given by Rudolf Virchow. Cell is the structural and functional unit of life. Prokaryotic cell, modification of cell envelope. Cell envelope के पास tightly bound 3-layered structure है। आउटरमोस्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो अगर बड़ा थिक हो तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोट्स में इसीलिए होता है सो दैट प्रोकैरियोट्स कॉलोनीज बना सकें, एक दूसरे के साथ स्टिक कर सकें। ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। रफ और स्मूथ सेल में भी ग्लाइकोकैलिक्स का ही डिफरेंस है। एवरीबडी मार्क योर अटेंडेंस। राइट, उसके बाद होगा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कई बार बड़ा लूज होता है, अगर तो वो लूज है तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। इफ इट्स लूज इट्स कॉल्ड स्लाइम लेयर। दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, it's a very important MCQ question, and if it is thick it is called as capsule. Important MCQ question. Invaginations of the plasma membrane are referred to as mesosomes. Let's write this down. Invaginations of the plasma membrane are referred to as mesosomes. They increase the surface area and they're responsible for respiration. One heart on my screen, one like. There you've all got to. Back with high Josh, Preet Anand. Amazing, perfect. राइट, परफेक्ट। रवनीत कह रहा है हाय मैम, मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता हूँ, बिकॉज 7:30 तक हमारे स्कूल में क्लास होती है। आज जल्दी आ गया तो सोचा अटेंड कर लूँ। एक बात कहूंगा, थैंक्स टू टोल्ड अस अबाउट प्रो सब्सक्रिप्शन, इट्स अमेजिंग बेटा, थैंक यू। आ जाओ। मेसोसोम्स एक्सटेंशंस है। मेसोसोम्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। मेसोसोम्स आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मेसोसोम्स आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? थैंक यू सानिका, आई लव यू टू। राइट, हैप्पी। चले आगे नाउ। अच्छा, कितने बच्चे पुणे से हैं?
आई एम प्लानिंग टू डू अ पुणे मीट ऑन सैटरडे। पुणे में अगर कोई बच्चा है तो हम सोच रहे हैं पुणे में एक मीटिंग हो जाए सैटरडे को। क्या कहते हो? छोटी सी मीटिंग, नॉट बड़ी। सेल वॉल फॉर्मेशन। कोई है? आई नहीं, मेरा बड़ा मन है एक पुणे मीटिंग करने का, राइट? मे बी दगड़ू शेट के आसपास। लेट्स सी मी, अगर कोई है तो पुणे में पक्का आई गिव यू दिस प्लेस एंड लोकेशन एंड वी हैव टू मीट। ये सब तो बस मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी। आसाम राजस्थान भी आएंगे, अब थोड़ा ध्यान दे दो पढ़ाई में, ठीक है? सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है मेसोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, बिकॉज यहां पर आकर डीएनए अटैच हो जाता है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एमसीक्यू लिखो, स्टार बनाओ। इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइम कंटेंट। सरफेस एरिया से रेस्पिरेशन होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। तो इसके दो फंक्शन है, रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल ऐसे फ्लैजुला। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट, यहां पे होता है हुक, और यहां पे होता है बेसल बॉडी। सो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, 3 parts of the flagella. Can you all see 3 parts of the flagella? I know, Janvi. Can you all see 3 parts of the flagella? Filament, hook, basal body. So flagella होता है, flagella के 3 parts होते हैं, fimbriae and pili are for attachment. Flagella is for movement. What are the 3 parts of the flagella? Filament, hook and basal body. Let's come to the pili and fimbriae. Let's move on to the pili and fimbriae. Surface structure of some bacteria which attaches them to rocks. It's meant for attachment. It's meant for attachment in streams and to the host tissue. Genetic material in prokaryotes is not covered by nuclear envelope. In addition to the genomic DNA, जो genetic material carry कर रहा है, chromosome और circular होता है इनका DNA, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स के पास स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। डीएनए के बारे में मैं एक चीज बता दूं, प्रोकैरियोट्स के डीएनए को इंसिपिएंट न्यूक्लियस, राइट, फिब्रिलर न्यूक्लियस, पे अटेंशन प्लीज, और जीनोफोर भी कहा जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस और जीनोफोर कहा जाता है। प्लीज कॉपी दिस डाउन राइट नाउ, राइट हियर, एवरीबॉडी फास्ट कॉपी दिस डाउन। इट्स कॉल्ड द इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस, जीनोफोर। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसको प्लाज्मिड कहा गया है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेडे था। राइबोसोम्स को इसलिए पैलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबोसोम्स आर डेंस पार्टिकल्स विदाउट मेम्ब्रेन, कॉपी दिस डाउन, राइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। राइबोसोम्स डेंस पार्टिकल्स होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। एक सिंगल एमआरएनए पे कई बार बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो उसको पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहा जाता है। 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 80s राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज होती है जो खाना स्टोर करती है। ये 2020 के नीट एग्जाम का क्वेश्चन था, आपको पता होगा जिन बच्चों ने दिया है। रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स 2020 का क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? ब्यूटी कुमारी, यशवी, and guys, have you all become a part of We Biotonic? Every single one of you? सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, so that you don't miss out on any notification that we are sending your way. Okay, यूकैरियोटिक सेल पे आइए। Possess an organized nucleus, nuclear envelope, nuclear membrane, और nuclear membrane के बीच में nuclear pore होते हैं। nuclear pore में annulus होता है, जिसके through material will come inside and outside। सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। ईयर था 1972, gave the fluid mosaic model. According to this, the nature of lipid enables lateral movement of proteins. इसलिए मोजाइक लिपिड है ना, बाइलेयर ऑफ लिपिड, इट कैन कीप ऑन मूविंग, और बीच में प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स 3 तरह के होंगे, इंट्रिंसिक,
extrinsic and transmembrane proteins, yes or no? Intrinsic, extrinsic and transmembrane proteins, yes or no? Chunnu munnu gangsters. Transmembrane proteins are the ones which allow the movement of material from inside to outside and from outside to inside. That's referred to as a transmembrane protein. Right, these are the channels. तो जो facilitated diffusion है वो transmembrane protein की वजह से होता है. Transmembrane protein की वजह से जो है वो कौन सा मूवमेंट होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो एक प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होगा. इंटेग्रल प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन होंगे जो पास करेंगे. पेरिफेरल या तो इनसाइड हो सकता है या आउटसाइड हो सकता है. मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ. पीडीएफ मिलेगा पर जो मैं बता रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पीडीएफ को मार दो गोली और दे दो क्लास में ध्यान, वरना खा जाओगे पिटाई. प्रॉपर टाइप. कोलेस्ट्रॉल होता है. कोलेस्ट्रॉल उसको लिक्विड रहने में मदद करता है. एवरी वर्ड विच आई एम सेइंग इज इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन फ्लूइड नेचर. अगर एमसीक्यू में आया फ्लूइड नेचर. ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल है. 100% एमसीक्यू. और हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जो किसकी वजह से होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. Transmembrane proteins. Is that clear? Passive तो अपने आप होगा. From higher to lower concentration diffusion से होगा. इसके लिए उसको लिपिड soluble होना पड़ेगा. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के बारे में सारे बच्चों ने सुना है. मेम्ब्रेन में होता है 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम इनसाइड, जिसकी वजह से -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है. सोडियम पोटेशियम एटीपेज. सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यस. Right? It helps in transport of materials from the lower to the higher concentration, which is against concentration gradient. आ जाओ सेल वॉल पे. चलो. हाय राम. अमार. अमार तो इतना मेरे को लगता है डिटेक्टिव है. पिछले जन्म में अमार का नाम होना चाहिए था जेम्स बॉन्ड 007. कैसे पता चल गया मैं चाय पी रही हूं? हाय राम. इतने चालाक बच्चे मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखे. यस मतलब यार गजब जेम्स बॉन्ड हैं ये बच्चे. अलग लेवल. फिर तो मैं आराम से पीती हूँ ना. छुप छुप के क्यों पीऊं? यस. हाय राम. वे चालाक बच्चे बेटा. इतनी कम उम्र में इतनी चालाकी. या आगे चल के कैसे डॉक्टर बनेंगे? इतनी चालाकी. यार चाय के टाइम पे ना आपका चाय थोड़ी चाय के टाइम पे आप लोगों की क्लास आ जाती है. क्या करूं क्या ना करूं? ये कैसी मुश्किल है. कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई. कि एक तरफ से गरम गरम चाय और दूसरी तरफ से ये क्लास. क्या करें बताओ? क्या करें? चाय थोड़ी साउंड आ रहा था. इतने चालाक बच्चे यार. मतलब गजब चालाकी है यार इनके अंदर. इनका लल्लू नहीं बना सकते आप. आई गिव अप. माई लॉर्ड आई रेस्ट माई केस. वानी मैम नालायक बच्चों से बहुत ज्यादा लल्लू हैं और ये बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं. माई लॉर्ड आई टोटली रेस्ट माई केस. चाय ठंडी हो गई है. चाय हम बाद में पी लेंगे गर्म करके. राइट पर आप क्लास में ध्यान दीजिए. सेल वॉल नॉन लिविंग होता है. रिजिड स्ट्रक्चर. शेप देता है. प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. सेल टू सेल इंटरैक्शन करवाता है क्योंकि प्लांट सेल्स के पास तो प्लाज्मोडेस्माटा होता है. राइट. और बैरियर है टू अनवांटेड मॉलिक्यूल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा शुरू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. साइटोस्केलेटन का काम करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है. तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा. ठीक है. नेटवर्क ऑफ tiny tubular structures. Endoplasmic reticulum divides the intracellular space into 2 distinct compartments. इसके अंदर का कहलाएगा ल्यूमिनल. अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. और ये कहलाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाता है.
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस। अगर यहाँ पर राइबोसोम्स लगे हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये होगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स बनाने का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स बनाने का काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाने का काम करता है, और ये लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। अब आप सोचोगे कोलेस्ट्रॉल क्यों बनाना है बॉडी को? क्योंकि जितने भी आपके स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, वो सारे के सारे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। Ribosomes attached to the outer surface, function involved in protein synthesis and secretion. Smooth endoplasmic reticulum lack ribosomes, site for synthesis of lipids. लाइसोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये बनेंगे हमेशा जी आपके गोल्जी अपैरेटस से। तो जो भी प्रोटीन्स यहाँ बनते हैं वो मॉडिफाई होने के लिए हमेशा कहाँ जाते हैं? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के कितने फेस होते हैं? गोल्जी अपैरेटस के 2 फेस होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस फेस से वो रिसीव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और ट्रांस फेस से ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? ट्रांसफर वो एंजाइम्स भर के लाइसोसोम्स बनाएंगे। लाइसोसोम्स के पास स्पेशल एंजाइम्स होंगी जैसे एसिड हाइड्रोलेजेस हैं, दे कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। लाइपेज इनके पास होगी, प्रोटीएज इनके पास होगी, कार्बोहाइड्रेजेस इनके पास होगी। जैसे ही लाइसोसोम ने सबसे पहले कुछ इनकल्फ किया तो वो देखो, सबसे पहले लाइसोसोम जैसे वो इनकल्फ किया, प्राइमरी लाइसोसोम जब उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की, सेकेंडरी लाइसोसोम, और अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, रेजिडुअल बॉडी। इज दैट क्लियर? सिस आपका फॉर्मिंग फेस है जहां से वो प्रोटीन्स को रिसीव करता है, सिस, और जब वो ट्रांसफर करता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसफेज। और लाइसोसोम्स का काम होता है या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे या ऑटोफेजी कर देंगे, अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने आप को बर्स्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अंडरस्टूड? राइट एवरीवन? इज दैट क्लियर? एसिडिक पीएच होता है, ये सुसाइडल बैग की तरह भी काम करते हैं, वेयर दे डिस्ट्रॉय दे। तो आप जो पस देखते हो उसमें डेड WBCs, डेड सेल्स व्हिच डाई बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम्स, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। आई होप एवरी लाइन इज गेटिंग क्लियर टू यू, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू। गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाइए। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले, जैसे लाइसोसोम्स है उनको डी-टूफ, क्रिश्चियन डी-टूफ ने डिस्कवर किया था। तो लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? डी-टूफ बॉडीज। मेंटी शुरू हो रहा है 5 मिनट्स में, डन। 2 मिनट्स में मेंटी शुरू हो रहा है, क्लास में ध्यान दे दो। थैंक्स देवशीष। तो गोल्जी अपैरेटस ढूंढने वाले साइंटिस्ट मैंने आपको बता दिया। राइबोसोम्स ढूंढा था जॉर्ज पैराडे ने, लाइसोसोम्स ढूंढा था क्रिश्चियन डी-टूफ ने, गोल्जी अपैरेटस ढूंढा था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी 1898, सिस्टर ने, it's like this, stacked parallel, right? Where they receive is the cis phase, from where they send is the trans phase. So if they receive is the cis phase, from where they send is your trans phase. They send vesicles. Cis or the forming phase which is convex. Trans or the transfer maturing phase which is concave, MCQ, concave, convex. Is that clear? Packaging of materials happens in the Golgi apparatus so that they can be delivered to a target even outside the cell. Right? Modification and packaging. Membrane bound space. The membrane is referred to as tonoplast. More in plant cells, right in the center. The material inside is referred to as sap. Is that clear? No, शिवगौकर, कोई बारिश नहीं हो रही, और अगर हो भी रही आप टेंशन मत लो। राइट? आप प्लीज ध्यान दो पढ़ाई पे। अगर बारिश हो रही है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई गाना थोड़ा ना शूट करना है, टिप टिप बरसा पानी। आज जब भी क्वेश्चन है मैम वहां बारिश हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? गोल्जी अपैरेटस और वैक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बारिश हो रही है, धूप आ रही है। आप सब लोग प्लीज क्लास में ध्यान दो। यस प्लीज, ऐसे वाहियात बेतुके सवाल मत करो प्लीज। आइए, so the vacuole contains water, contains sap, excretory products. The vacuole could also contains raisins, right? The vacuole occupies 90% of the space right in the center in a plant cell. Every single one of you has to pay attention.
Is that clear? Right. Functions, plant में टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, आयंस अदर सब्सटेंस को कैरी करता है. अमीबा में, अमीबा वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन करता है. यही वर्ड आएगा एग्जाम में जो मैं लिख रही हूं, ऑस्मो रेगुलेशन करता है. एंड फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्टा फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम्स अटैच होते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, outer membrane smooth, inner membrane thrown into folds. Discovered by Kolliker, named by Benda. Kolliker and Benda are the two scientists that you have to remember for mitochondria. Right? Why is the inner one thrown into folds? To increase the surface area? Because the inner one has got FOF1 particles. FOF1 particles. In folds it's called cristae. Right? The inner compartment is called as matrix. And what is this called? It has got matrix which contains the enzymes. Right? Very well done. Very well done. So oxysomes and FOF1 particles are on the cristae. आ जाइए mitochondria का function. Mitochondria is the site of aerobic respiration. इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. मैट्रिक्स इसके क्लोरोप्लास्ट और इसके मैट्रिक्स के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जिसकी वजह से इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है. सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. आरएनए होता है और 70s राइबोसोम्स भी होते हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है. हमारी बॉडी में जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया वो मैटरनल होती है सारा. अगर आप अपना माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए देखें, इट इज द सेम एज द मदर बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल. व्हाट इज इट? इट इज मैटरनल. प्लास्टिड्स, राइट. सबसे पहले होगा प्रोप्लास्टिड. जो सबसे पहला प्लास्टिड होता है वो प्रोप्लास्टिड कहलाता है. प्रोप्लास्टिड से अगर कलर्ड प्लास्टिड होगा तो वो बनेगा क्रोमोप्लास्ट. ग्रीन होगा तो बनेगा क्लोरोप्लास्ट. व्हाइट होगा जैसे आलू में होता है, स्टार्ची ऑर्गेनिजम्स में होता है, राइस में होता है, तो वो बनेगा ल्यूकोप्लास्ट. राइट. यूग्लिना में होगा which is a connecting link between plants and animals. क्लोरो आपको बोला मैंने ग्रीन कलर्ड, क्रोमो कलर्ड होते हैं, ल्यूको व्हाइट होते हैं. क्लोरोफिल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 70s राइबोसोम्स होगा क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. फैट सॉल्युबल है, कैरोटीनॉइड, ये कलर्ड होते हैं. कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, अदर्स ऑरेंज रेड कलर देते हैं. और जो व्हाइट कलर के होंगे आलू में, राइस में, स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट. Elaioplasts are oil and fat, and aleuroplasts are the ones which store proteins. Any doubts? What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. No worries, Yuvika. I will do that, Urmila. आपको ट्यूसडे को मंडे को 5 PM मेगा सेशन आ रहा है आपका, और ट्यूसडे को भी मेगा सेशन आ रहा है. ऑल प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी एग्जांपल्स. हैप्पी? All plant morpho, plant anatomy examples, all of them. Don't you worry. चले मेंटी की तरफ. All examples. फटाफट से राइबोसोम्स करते हैं, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजेला करते हैं, and then next 1 minute के अंदर we are going to be moving to our menti. All examples in one shot. Don't worry. just इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कौन करने वाला है? Yes. चैनल को लाइक करने वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री को इंप्रूव कौन करेगा? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कौन करेगा? मुझे बता दो. मैम वी आर गोइंग टू डू दिस. राइट. राइबोसोम्स, आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं राइबोसोम्स. आरएनए एंड प्रोटीन्स. मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने आपको बोला है जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर किया था. इनकी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट होती है वो है स्वेटबर्ग्स कांस्टेंट. ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है. बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साइटोस्केलेटन पे और सारे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, सारे बच्चे. फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एमसीक्यू और माइक्रोफिलामेंट से बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल.
सीलिया जो है which helps in movement, oar like movement, oar, very important word. They are covered with plasma membrane, right? Flagella के पास 9 plus 2 microtubular arrangement होता है, ऐसा 9 peripheral और सेंटर में, इसे कहा जाता है 9 plus 2. very important सी फ्लैजेला के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं बेटा? I will let you Vika. 9 plus 2. Is that clear? And no talking. Not at all Namiru. I will send it to you also. मैं लगभग सारे बच्चों को Zoom सेशन भेज दूंगी और मेरे को सच में मैं किसी से नाराज नहीं होती. सच में प्रॉमिस. I'm not. I don't. आपको मेरे को देख के लगता है मैं ना. Oh my God. तुमने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला और मैं तुम्हें Zoom सेशन का लिंक नहीं दूंगी. I hope you know I have a big heart. मतलब यार come on, बच्चों से कोई नाराज होता है? टीचर तुमने मेरे सेशन को लाइक नहीं किया, अब मैं तुम्हें Zoom सेशन का लिंक नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें मजा चुकाऊंगी. Come on guys, इतना प्यार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, right? I don't get angry at all. It's just this that मेरे पास कल में कम से कम, सच बता रही हूँ, 600-700 ईमेल आईडीज आ गई. अगर मैं 600 बच्चों का Zoom सेशन करने लगी तो Zoom और मेरा कंप्यूटर इंटरनेट सब क्रैश हो जाएगा. Yes? बीस्ट कह रहे हैं योर ब्यूटी इज डिस्ट्रैक्टिंग मी. बीस्ट एक काम करो, अपनी आंखों के आगे काला पर्दा डाल दो. ठीक है, डन. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड कॉम्प्लीमेंट. मेरे को तो लगता है आई लुक वेरी एवरेज लाइक अ नॉर्मल इंडियन. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड कॉम्प्लीमेंट. मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो भी आपकी आंखों के सामने वैसे ही काला पर्दा छा गया होगा. पर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी आंखों के ऊपर एक काला पर्दा टांग दो. राइट? यस. मतलब मेरे को तब से डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड आ रहा था मेरी नजर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्चा कौन सा वाहियात कमेंट कर रहा है. राइट? ठीक है, चले आ जाओ. चलिए, तो ये 9 plus 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रोसोम में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है. ये प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं. सराउंडेड बाय अ अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. ये इसके आसपास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है. आपके फ्लैजेला में 9 plus 2 होता है, यहां पर 9 plus 0 अरेंजमेंट होता है. मतलब 9 पेरिफेरल डबलेट्स होंगे ऐसे 9, और बीच में एक भी डबलेट नहीं होगा, और यहां पर हमेशा डबलेट होगा फ्लैजेला में ऐसा. डन. तो फ्लैजेला का डबलेट होगा 9 plus 2 where you do not have 9, you have 9 plus 0. Right? Centriole forms the basal body. Did I tell you there are 3 things? You have a basal body, you have a hook, and you have a flagella. So always the centriole forms the basal body. तो basal body का microtubular arrangement क्या होगा? 9 plus 0. Flagella का microtubular arrangement क्या होगा? 9 plus 2. And they form the very important function. It also forms the spindle apparatus. It also forms the spindle apparatus during cell division. Done. Last slide. न्यूक्लियस वैसे तो मैं सेल डिवीजन में भी कराऊंगी. नेक्स्ट 2 minutes वी आर मूविंग ऑन टू द मेंटी. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है. ये न्यूक्लियस है, डबल है, इसके बीच में जगह होगी, स्पेस, उसको मैं न्यूक्लियर पोर कहूंगी. क्रोमैटिन फाइबर होगा जो यू और हेटेरोक्रोमैटिन के फॉर्म में होगा, मैं आपको बताऊंगी. सेंटर बहुत डेंस होता है. जो डेंस सेंटर होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, which is the site for ribosomal RNA synthesis. Very important. Nucleus was discovered by Robert Brown. Very important. Chromatin is made up of DNA plus non-histone proteins. Chromatin was named by Fleming. Very important. Cytoplasm of the nucleus is called nucleoplasm. Nucleolus plus chromatin. Nuclear membrane around the nucleus है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है, बीच में पोर्स हैं. दे आर रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियर पोर्स. डन. क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर. क्रोमोसोम इज डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स.
और आपको पता होना चाहिए यू ऑलवेज हैव अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मिडिल में है, मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर है सब मेटासेंट्रिक, और ऊपर है एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल कोने में है टीलोसेंट्रिक। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं बेटा? सेंट्रोमियर के बाहर जो हुक्स लगे होते हैं जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, ये हुक्स कहलाएंगे आपके काइनेटोकोर्स। अगर बीच में है मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर है एक्रोसेंट्रिक, थोड़ा और सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, कोने में है एक आर्म दिख रही है सिर्फ टीलोसेंट्रिक। अब चलिए एमसीक्यूज पे, पक्का प्रॉमिस। पीडीएफ कहां से मिलेगा अभी दिखा देती हूँ। और गाइस ट्रस्ट में, आज तो किसी ने क्लास में भी बोला है, प्रो मेंबरशिप जैसी इस दुनिया में कोई मेंबरशिप नहीं है। एक टाइम पे वेदांतु में, मैं 2 मिनट में आपको मेंटी शुरू करा रही हूँ। एट अ टाइम वेदांतु में आपको 20 केमिस्ट्री के माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, मॉड्यूलर कोर्सेज मिलेंगे, 10 सेपरेट क्रैश कोर्सेज चले होंगे, 15 बैचेस, हमारे पास 100 टीचर है हर बैच का। आप अगर मेरे से सिर्फ 1 महीने की प्रो मेंबरशिप भी लेते हो, उसमें आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स देखने का चांस है जो लाइव चल रहे होंगे। एक दिन में 50 लेक्चर लाइव चलते हैं, क्लास टीचर्स वाले लेक्चर, आप बहुत ओल्ड लेक्चर देख सकते हो, आप मल्टीपल टीचर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो इन 1 मंथ इफ यू डोंट हैव अ स्कूल, और इफ यू हैव अ स्कूल एंड यू सिट एंड गिव 4 or 5 hours every day to physics and chemistry, you can easily finish the entire class 11 syllabus. It is amazing. So for the pro membership that you have to take, जहां पे 10,000 plus MCQs and 5,000 hours of learning आप डाउनलोड करके रख सकते हो, बाद में दे सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट? ये बहुत बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। आप 1 महीने की मेंबरशिप लेकर इसको ट्राई करके देख सकते हो। कोड याद रखिएगा OBT प्रो। मैं एक बार आपको वेदांतु के फीचर्स के बारे में बता दूं एंड इमीडिएटली उसके बाद में मेंटी पे जा रही हूं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको क्लास के नोट्स कहां मिलेंगे। तो ये आप क्लास में पहुंच गए, राइट? होम पे जाइए, और बाय द वे क्या आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा है? 70 डेज स्ट्रैटेजी का कुछ बड़ा अमेजिंग वीडियो डाला है मैंने थोड़ी देर पहले, जरूर देखिएगा, राइट? तो आप जैसे ही इस पे 1 शॉट लेक्चर पे आप क्लिक करते हो, 1 मिनट में आई एम स्टार्टिंग, आई एम गिविंग यू द मेंटी कोड, राइट? तो आप इस पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपको दिख रही होंगी सारी चीजें। यहां पर इमीडिएटली आफ्टर द क्लास खत्म होगी तो फिर मैं उसके नोट्स निकाल के पीडीएफ में कन्वर्ट करके विदिन 10 मिनट्स यहां पे मैं अपलोड कर दूंगी। और यहां पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रैश कोर्स, बिकॉज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको पढ़ना है। आपको ये वो बच्चे जिन्होंने मेरे से 15-20 दिन पहले मेरे बैचेस ज्वाइन किए क्रैश कोर्स में, लुक एट देयर एक्यूरेसी एंड देयर इंप्रूवमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। ऐसी हमारी क्लासेस चलती है गाइस। सी इफ यू टेक प्रो मेंबरशिप, आप ऐसे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आपके लैपटॉप पे सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दीज आर ऑल द थिंग्स, ये सब क्रैश कोर्स पे प्रो मेंबरशिप में अवेलेबल है। आपको ऐसे पढ़ना है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो क्योंकि लाइव लेक्चर्स आपको नजर आएंगे गाइस, राइट? सो ड्रॉपर्स के लिए क्रैश कोर्स है, क्लास 11th के बच्चों के लिए प्रो मेंबरशिप है। सी हाउ आप क्लास में लाइव लेक्चर्स दीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, लीडर बोर्ड्स में पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट दीजिए, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस टू गिव टेस्ट्स विद अस। देखिए दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। सी दिस सुपर डुपर अमेजिंग सेशंस, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल। तो अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है, यहां पर जो लिंक है उस पे बाय नाउ कीजिए और कोड लगाइए VD NEET। मंडे आई एम स्टार्टिंग 1 मोर क्रैश कोर्स, ये लीजिए, राइट? और अगर प्रो मेंबरशिप लेनी है तो कोड पे कोड लगा दीजिएगा VD प्रो, ये क्रैश कोर्स है और ये हमारी प्रो मेंबरशिप होगी। देखिए यस, यहां पर प्रोसीड टू पे में आप अपना कोड डाल दीजिएगा VD प्रो। चले मेंटी पे अप्लाई कर दीजिएगा, राइट? आपका और ये बेटा अभी जो ज्वाइन करोगे 11th वाला, फुल 12th you will get, complete 12th syllabus will be done. Another 1 month we are starting with class 12. तो आ जाइए, प्लीज ओपन वन विंडो लाइक दिस जिसका नाम है menti.com, और ऐसी विंडो ओपन करके उस पर कोड डाल दीजिए आप लोग 7639118। सो क्या कोड है आपका? 7639118 एंड से सबमिट। डन। 7639118। चलो स्पीड बढ़ा लीजिए, आ जाइए। Let's solve all the questions. Full screen कर रही हूँ, I'm going to start it in the next 1 minute. Fast.
hasten up, speeden up. Speed up, guys. Starting in 5, 4, 3, 2, 1। अभी चाय नहीं पी रही हूं मैं। यस मेरे बाइनोकुलर बच्चों, आंसर ऑफ द कोड का मतलब क्या होता है आर्यन यादव? व्हाट डू मीन बाय आंसर ऑफ द कोड? कोड का कोई आंसर नहीं होता। प्लीज टेल आंसर। व्हाट इज आंसर ऑफ द कोड बेटा? हाय सुरेश, हर्षा, और you're in 7th class? That's so sweet. That's so sweet. चलिए, सेल थियोरी क्या बोलती है बताइए? What does a cell theory state? All cells have nuclei. All cells are totipotent. That means they can give rise to cells. Cells reproduce by mitosis. Cells are the basic structural units of living beings. You have 15 seconds to answer this question. Well done, well done. Cells are the basic structural unit of living beings. They make up the structural part. The cell theory was proposed by a German botanist, botany plants पे study करने वाले Sheldon थे, English means England से थे Theodor Schwann in the year 1839. Please remember, cell theory says cells are the building blocks of living organisms. All living organisms are composed of cells. All cells arise from pre-existing cells, which was modified by Rudolf Virchow. We move on to the second question, full speed. Question number 2. Please, 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 please focus. Focus, no hocus, no pocus, only focus. Composed of flagellin, prokaryotes, eukaryotes, single strand, both A and B, none of the above. Well done, well done, well done. Flagellin, it is prokaryotes. Unaided eye can see down to slightly less than 100 micrometers, and human here is approximately this much. इससे छोटा होता है. Flagella is found in prokaryotes. Well done. Question number 3. थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे speed से, है ना? And guys, please make sure your physics and chemistry is going very good. आप मुझे promise करो मैम, हम physics and chemistry में कर देंगे. मतलब हम बहुत अच्छे से मचा के आएंगे मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मुझे प्रॉमिस करो, पक्का? चलो सही है, आई ट्रस्ट यू मेरे बच्चों.
Excellent. The smallest size is 100. नहीं थोड़ा सा लीक हो गया ना, चिन्हों चालू बहुत है, जहाँ पे लीक होता है एकदम एकदम पकड़ लेते हैं, थ्रो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन कहाँ से पहले आ रहा है, मेंटी में तुम्हारा खून चूस जाऊंगी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? ये बच्चे बहुत चालाक हैं, इनका लल्लू मत बनाओ। टेलीग्राम पे खुशी, you can get in touch with me because I'm like the person who keeps sending messages on Biotonic for Me Telegram group. La 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 la. Arey, Robert Hooke, cellular. Right, he discovered cell in the year 1665. He wrote about it in his book called Micrographia. Very good. And उन्होंने empty cork cells observe किए थे, which look like chambers to him. Question number 5. The fluid part of the cell called cell sap. Very good. Plant cell sap. The fluid part of cell called cell sap is non-living content of the vacuole of the cell. It's not the living content. Cell sap, it's basically ions in water, so it's not the living content. Living content is cytoplasm. Yes, did you see me tell you ions? Did you see me? That's why I tricked you. Oh, dil toot gaya Himanshi Saini ka. The living part is the cytoplasm. Did you see it's ions in water, and ions in water is non-living. राइट, मॉर्निंग का पीडीएफ में थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगी। कल 70 डेज का लेक्चर किसी ने मिस नहीं करना है। The fluid part of the cell called the cell sap is a non-living content. Membrane bound organelles, membrane is called the tonoplast. Osmoregulation word वानी मैम ने अपने हाथों से लिखा था थोड़ी देर पहले। अपने हाथों से तुम ऐसे करो जैसे किसी और का हाथ तोड़ के लिखूंगी। राइट, अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, अपने हाथों से बनाऊंगी भाई। अपने हाथों से चाय बनाई है यार, ऑब्वियसली किसी और का हाथ काट के थोड़ी ना लाऊंगी बनाऊंगी, मैं अपने हाथों से ही लिखूंगी। बट एनी व्हिच वे दैट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी अ जोक। इट्स रेफर टू ऑस्मोरेगुलेशंस, आयंस एंड वाटर, राइट? यस, चलिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अपने हाथों से, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से फौरी करे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यस, चलिए, स्पीड। What is the approximate size of a nucleus in a typical mammalian cell? 2.2 meters, 1.2 meters, 10 raised to the power -4, 10 raised to the power -6. Very nice question. न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? हाय दिव्या। ओके दिव्या बेटू, ओके बेटू, ओके। चलिए, what is the approximate size of nucleus? Number B. गलती कर लो, मत करो, है ना, महंगी पड़ जाएगी एग्जाम में। चलो, in a mammalian cell, nucleus is the largest organelle. The nucleus is the most important component. It is the one where the DNA is stored and the genetic material is displayed. Various cellular activities, mRNA बनाता है, rRNA बनाता है. It is 10 raised to the power -6 meters. Question number 7. लिख लीजिए please. The nucleus of cell was discovered by Robert Brown, Sheldon,
hook, worker. This is something which was mentioned in your notes. So please don't make any mistakes in doing this. Robert Brown. Thank you so much. Robert Brown. He called it the nucleus. Orchid में discover किया था. Is that clear? Next question, number 8, please. Christie. Christie, respiration, right? Aerobic respiration, formation of ATP, cellular respiration, oxysomes. Shri, I call you Shri. That's such a beautiful name, and you do so well. Shri Lata, मुझे फटाफट एड्रेस भेजो. आज में मैं भेजती हूँ आपको. पक्का आपको, युविका को, 2-3 लोगों को भेजनी है. कुमारी विश्वास, अक्षी प्रीत, छाया, very soon. Palak Thakur, okay, Vetu, very soon. Apurva Raslin, Anusha from Chennai. Come to Chennai to meet Anusha, Lena. Nice. Question number 9. In nucleoplasm, a spherical body attached to a particular chromosome on a definite position is called nucleolus, karyolymph, plasmid, reticulum. Nucleolus helps in formation of rRNA, right? Very important. चलिए अगले सवाल पे. You will improve Namo. You will definitely improve Namo Shiogavkar. अगर तुम कहोगे Zoom मीटिंग में आओ, रिवांशी, इस चक्कर में तो Zoom मीटिंग मिल ही जाएगी बेटा. Which of the following is responsible for mechanical support and enzyme transport? अरे वाह यार, बड़ा इजी. मैकेनिकल सपोर्ट बोल दिया मतलब आंसर आ जाना चाहिए. चलो, मैकेनिकल सपोर्ट बोल दिया, आंसर आ जाना चाहिए. मच बेटर आ रहा. थैंक्स सो मच. आर यू नोइंग कैसे चैप्टर रिवाइज करके फायदा हो रहा है? हाउ यू आर एबल टू आंसर क्वेश्चंस? एक्सेलेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल मेम्ब्रेन कहां से कर लेगी मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम ट्रांसपोर्ट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, कुछ भी, मतलब कुछ भी. Question 11th. Which one of the following is correct? Which one is wrong? Lysosomes are double membrane vesicle bundle of Golgi apparatus and contain digestive enzymes. Very nice. They're double membrane, right? है ना? Yes. Endoplasmic reticulum consists of a network of membranous tubules, help in transport, synthesis, secretion, leucoplasts, chloroplasts, spherosomes. Very nice. Lysosome is a single membrane. Everything else was fine. Electron microscope was invented by Nolan Ruska in 1932. इसके बाद ही हम देख पाए थे. Lysosomes आपके single membrane bound organelles हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में रिच होते हैं. चलो, मेंटी चाय पूरी सेंटी हो चुकी है. इनकी धुलाई करूंगी अभी मैं क्लास के बाद. रुक जाओ, इनको सीधा वॉशिंग मशीन में डाल के इनकी धुलाई करी जाएगी. व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट? क्लोरो ग्रीन, क्रोमो रंग बिरंगा, ल्यूको व्हाइट. फिसल कैसे गए बेटा?
presence of pigments, thylakoid grana, storage of, right? What is common? Leucoplasts में white colored और no pigments like that, you know, empty sachets. क्रोमो में रंग बिरंगे, क्लोरो में ग्रीन कलर के. चलो, प्लास्टिड्स है ना सारे, प्रोप्लास्टिड से बने हैं. प्रोप्लास्टिड कुछ भी बन सकता है, क्लोरो ल्यूको कुछ भी बन सकता है. 14. चलो, क्रोमाटोफोर्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं. क्रोमैटोफोर्स यार, मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स होते हैं, कोई स्पेशल ऑर्गेनेली नहीं होता है. प्रोकैरियोट के पास तो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता है. प्रोकैरियोट के पास जितने भी ब्लूबेरी एल्गी उनकी पिगमेंट्स उनकी मेम्ब्रेन पे होती हैं. In prokaryotes, chromatophores are internal membrane system. It is structurally, functionally similar to chloroplast, but the pigment is present on the membrane to do photosynthesis. There is no specialized structure. चलिए, are you ready tomorrow for the numerical test? Work ho! The cell is a basic structure and functional unit of living organisms. 1855 में रुडोल्फ वर्को ने बताया कि कभी भी सेल हवा पानी से पैदा नहीं हो सकता. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोग्राफिया बुक में 1665 में बताया कि सेल नाम की कोई चीज होती है. और फाइनली किन्होंने, रुडोल्फ वर्को ने बोला ओमनिस सेलुलाe सेलुला, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यस, 16. चलिए, molecules that are too large to pass through the pores of a cell membrane may enter the cell by a process known as cell drinking. Pinocytosis. The cell will engulf, it's called as pinocytosis. Confuse ya gaye na? Yes, Soranjali, pinocytosis, mat confuse ho. 17th. Speed बढ़ाओ, maintain करो speed please. तीन फॉर्म्स, ये मैंने आपको नोट्स में अभी लिखवाया है. कौन से तीन फॉर्म में पार्ट्स ऑफ गोल्गी एपैरेटस होते हैं? अरे वाह, सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स, लैमिना नहीं, सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. छोटे छोटी कंफ्यूजन. यस, चलो चलिए,
न्यूक्लियस आरएनए, लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो बहुत इजी है। La 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 la. Lysosomes are protein synthesis, right? Lysosome क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना? कि एंजाइम्स बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, हाइड्रोक्लोराइडेज, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज, सल्फेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सल्फेटेज, राइट? सो प्रोटीन सिंथेसिस विल बी बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें तो मिस्टेक करने का चांस ही पैदा नहीं होना चाहिए। ओके देवशीष, देवशीष आप कितने जूम लिंक अटेंड करोगे मुझे बताओ पहले। Which of the following statements are correct? Guys, यार मतलब इतनी गड़बड़े तो मत करो, छोटी छोटी चीजों में गड़बड़ करते हो तो मैं कहां से समझाऊंगी? सुनो, the special membranous structure formed by the extension of prokaryotic plasma membrane is known as mesosomes, while polysome structure, mesosome क्या है? infolding of plasma membrane, polysomes क्या है? एक mRNA पे जो बहुत सारे राइबोसोम लगेंगे ताकि प्रोटीन सिंथेसिस बहुत जल्दी हो सके, उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहा जाता है। चलो 20th photorespiration, which is a wasteful process in plants. Which of the following organelle is related with photorespiration? Peroxisomes. Leaf peroxisomes are associated with endoplasmic reticulum, chloroplast, mitochondria and are involved in photorespiration. Photorespiration को light induce करती है. CO2 liberation from C2 compound glycolite. CO2 liberate हो जाता है. ATP use हो जाता है. उल्टा होना चाहिए. CO2 fix होना चाहिए. ATP बनना चाहिए. तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? Wasteful process. ठीक है? चलो. First. Phagocytosis was first of all seen by, थोड़ा सा ट्रिकी है, छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। एक्सलांटे, मेचिनकोफ, सी हैकल, अर्नेस्ट हैकल नहीं, जूलियन हक्सली नहीं है, चार्ल्स डार्विन नहीं है। यार एक्सक्लूड कर लेते, मुझे लगा एक्सक्लूड करोगे। डार्विन ने एवोल्यूशन पे काम किया, हैकल ने इकोसिस्टम पे काम किया, जूलियन हक्सली नहीं है, एक्सक्लूड तो कर लेते। मेचिनकोफ 1893। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? इंगल्फिंग, इंगल्फ करना। लाइसोसोम में तो फैगोसाइटोसिस करते हैं। 22nd क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा
Cytoplasmic streaming, synchronous mitotic division, locomotion of unicellular organisms, movement of substances between cells. Plasmodesmata connections help it. Plasmodesmata, plant cells, plasmodesmata. Yes, Amresh. मैंने बताया आज आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में. Movement of substances between cells, between plant cells. These are bridges. Plasmodesmata are small fuses that connect plant cells to each other, providing living bridges between cells, bring the exchange of substances between cells. Right? 23rd question. थोड़ा सा अच्छा करो बेटा. यार कितनी जल्दी टाइम पास हो जाता है. Very nice. Longest cells of plants are found in Victoria, Amazonica, Eucalyptus, Bohemia, Nivea, Sequoia, Sempervirens. Longest plant नहीं बोला है, cell बोला है. Right? मेरे को पता था, मुझे पता था. ये जो नालायक बच्चे हैं ना, और मैंने हिंट भी दिया है कि longest plant नहीं बोला है. Yes? Rami plant. फाइबर्स होते हैं इसके अंदर. रैमी प्लांट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स. एशिया का प्लांट है, 0.5 मीटर्स. लॉन्गेस्ट प्लांट नहीं बोला है. फाइबर्स आर द लॉन्गेस्ट. 24th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन प्लीज. देखा बॉटनी का जहां पे घुमा दिया मैंने पकड़ के. Relative sizes. Cell nucleus, water molecule, oxygen atom, chromosome. Cell nucleus, chromosome. Water molecule, oxygen atom. Right? Descending order of the entities. Last question on your screens. But before I move on to the last question, one very important announcement. Guys, आप कुछ बायो में गोल गोल घूम रहे हो. जहां मैं क्विज क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हो, तुम गोल 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 मटोल घूम रहे हो. तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना गोल मटोल घूमोगे मुझे बताओ. राइट गाइस, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी मेहनत की जरूरत है. आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, आपको टेस्ट देना है. इतनी एक्यूरेसी मिनिमम है. ये देखो अभी तक एक्यूरेसी, इसको इंप्रूव करना है. कितना घूमोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, टेस्ट देना है, क्लासेस लगानी है, रोज पढ़ना है. बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. मतलब इतना घूमना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में. घूम जाओगे यार कोई फायदा नहीं होगा उसका. टेस्ट दो रोज. इतना तो तुम बायो में घूम गए आज. Please make sure each one of us has the crash course to make sure that we do well in physics and chemistry. Very important. Link आपके description box में available है. कोड याद रखिएगा, VD NEET अप्लाई कर लीजिएगा. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और VD प्रो कोड यूज करिएगा प्रो मेंबरशिप के लिए. 1 महीने में सारी फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो सकती है क्लास 11th के बच्चों की, और 12th ऊपर से शुरू हो जाएगा. तो करिए कि मैं 11th में हूं और मुझे प्रो मेंबरशिप लेनी है 2022 के लिए. राइट, मई 2022 तक मेंबरशिप को एक्सीड कर दिया गया है. और कोड लगाइएगा VD प्रो. सारी 11th रिवाइज करो और फिर 12th पढ़ना शुरू करो. द बेस्ट मेंबरशिप. और चलिए इसी के साथ चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे. बट फिजिक्स केमिस्ट्री पे जोर दे दो. जहां क्वेश्चन घुमा तुम भी घूम रहे हो. राइट, क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है यार, क्वेश्चन को घुमाना है और आंसर करना है. चलिए, अरे यस, यही तो बचा है. श्रीलता, युविका, अक्षी, प्रीत, पलक, अनुषा, स्नेहिता, आस्था, रिदिश, अनुषा, श्रीलता. Oh, this is super amazing. I will share the Zoom link with you, Modi ji. Awesome.
awesome blossoms. 25th was this. Super amazing. आज शाम की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करनी है. That how exactly आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर कर सकते हो. Don't miss it. See you sharp at 9 p.m. Don't you miss that lecture. Bye. See you. अपना प्लीज मुझे बता दीजिएगा व्हाट इज योर स्कोर और कैसा चल रहा है प्रेपरेशन. कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ पे वीक पॉइंट्स है. मैं भी बैठ के आपके सारे कमेंट्स करूंगी. मुझे पूरे 474 कमेंट्स चाहिए. सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे प्रेपरेशन कैसी चल रही है. बाय.